हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एनके रियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि डिप्रेशन से कैसे निकला जाए। उससे पहले बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। दोस्तों, जब भी हमारे लाइफ में कुछ अचानक होता है, चाहे किसी की डेथ हो गई या कोई हमें छोड़ के चला गया या कोई रिश्ता टूट गया या कुछ ऐसी अनहोनी जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो आदमी अंदर से इतना टूट जाता है उन घटनाओं को देखकर, सुनकर, उसके बारे में सोचकर कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसी डिप्रेशन से कैसे निकलना है, इसी के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले बताते हैं कि दो तीन जो मुख्य कारण हैं जिनके वजह से आदमी डिप्रेशन में जाता है। सबसे पहला होता है कि मान लीजिए फैमिली, परिवार का वातावरण और आसपास का वातावरण कैसा है। कभी कभी किसी फैमिली में इतना स्ट्रेसफुल वातावरण होता है, इतना तनावपूर्ण होता है कि मतलब रोज लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। आसपास का माहौल इतना खराब होता है कि मतलब पूछिए मत, कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरह से आदमी मतलब रेगुलर की इन चीज़ों से परेशान हो जाता है, सोचता है कैसे इससे निकलूं, और वो धीरे धीरे करके आदमी सोचते सोचते उसमें इतना परेशान हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा जो अलग टाइप है वो है कि स्ट्रेसफुल लिविंग, मतलब तनावपूर्ण जो जिंदगियां जी रहा है उसमें, जैसे कि जॉब चली गई या कुछ एक्सीडेंट हुआ किसी को, उसका कुछ मतलब अनहोनी हो गया, या कोई बीमारी किसी हो गई, अनएक्सपेक्टेड बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से उसे ग्रसित है। मतलब इमोशनल अटैचमेंट किसी से था, मान लीजिए वो चला गया या वो हमें छोड़ दिया, तो इस टाइप के दुख से आदमी नहीं निकल पाता है। तो उसमें निकलने के लिए वो बार बार प्रयास करता है, उसके बारे में ही दिन रात सोचता है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब बताते हैं कि डिप्रेशन से निकलना क्या है। ध्यान से देखिएगा यहाँ से वीडियो, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण हैं। मैं अभी तो दो चार ही बताया, ऐसे ये कॉमनली कारण थे, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जो डिप्रेशन से निकलना क्या है। यहाँ से हमारी मेन कंटेंट शुरू होता है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, छोड़ना मत, स्किप एक भी मत करना। सबसे पहला है कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं, नॉर्मल वर्कआउट, एक्सरसाइज सुबह शाम करिए। इससे क्या होगा, जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक होगा, तो आपका स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा धीरे धीरे। और जब तनाव कम होगा तो आप डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आने लगोगे। दूसरा है एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब अपने आप को, अपनी भावनाओं को प्रकट करें। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ भी चल रहा है तो उसको मन में ही रखना है, उसको मन में मत रखिए। जिस भी कारण से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, जो भी मन में है उससे बता दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मन हल्का होगा और आप डिप्रेशन से धीरे धीरे रिकवर हो जाओगे। मतलब कभी कभी क्या होता है, लोग किसी से कहते नहीं और मन में 50 तरह के टेंशन से मतलब लड़ रहे होते हैं, अकेले ही अंदर, और बाहर से हमें लगता है कि कोई टेंशन नहीं, और एक समय ऐसा आता है कि कुछ अचानक कुछ अनहोनी हो जाती है। तो प्लीज मन में जो भी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, अपने लाइफ पार्टनर या अपने घर वालों या अपने करीबी दोस्तों, जिनसे भी आप क्लोज हो, उनसे डिस्कस कीजिए, अपनी चीज़ों को व्यक्त कीजिए कि हाँ ये बात है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, इससे कैसे निकलूँ। तीसरा पॉइंट है कि आप वर्तमान में रहिए। मान लीजिए आपके पास्ट लाइफ में कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या आपने किसी को खो दिया, या आप किसी से लव करते थे वो छोड़ के चले गए, या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तनाव में हो और डिप्रेशन में आप जा चुके हो या जा रहे हो, तो उसको वहाँ से छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि अभी आपके पास क्या है, अभी आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ को बेटर करने के लिए। जो होना था वो हो गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी पास्ट में जाके उसको बदल नहीं सकता है। तो अभी प्रेजेंट में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, और जो पास्ट में गलती हुई या जो पास्ट में हुआ उसको कोशिश कीजिए उसको भूल ही जाए, क्योंकि उस पर आप जितना देर तक उसके बारे में सोचिएगा आप अपने प्रेजेंट को भी उतना खराब कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। जैसे कि मतलब आप छोटे छोटे गोल सेट करिए, हर दिन का छोटे छोटे गोल सेट करिए, उनको अचीव करिए और उनको सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ, बी पॉजिटिव कि मैंने आज ये अचीव किया, आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। तो मतलब मैंने आज एक छोटा गोल अपना अचीव कर लिया, तो
इससे छोटी छोटी खुशियों से होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो गए डेली, डे बाय डे, तो एक दिन ऐसा आएगा आप डिप्रेशन से कम्प्लीटली निकल जाओगे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कीजिए। ये बहुत मतलब 20 से 21 दिन का ये ड्यूरेशन होता है कि मतलब आप धीरे धीरे जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें जिनसे जो आपको अफेक्ट कर रही हैं प्रेजेंट में, उनको इरेज कीजिए, भूलिए, कोशिश कीजिए म्यूजिक सुनकर या कुछ इंटरटेनमेंट कर कर, जो बेस्ट वे है भूलने का। और धीरे धीरे अपने माइंड को एक फ्रेश मतलब नया स्टार्ट कीजिए कि जैसे आप मतलब एक होता है ना कि कल के मॉर्निंग सूरज से हम नया शुरुआत करते हैं, कल के सूर्योदय से, तो इस तरह से आप नया स्टार्ट कीजिए, नए गोल सेट कीजिए और नए तरीके से अलग अलग नए नए अपॉर्चुनिटी को ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, और ये लास्ट पॉइंट है, कम एटलीस्ट 8 से 9 घंटे नींद जरूर लीजिए। जब भी आप डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटा तो सोइए ही सोइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड को टाइम मिलेगा कि आपको उस तनाव से दूर रखने का और रीप्रोग्रामिंग करने का, नई चीज़ें सोचने का, मतलब रिलैक्स रहोगे आप तो मतलब धीरे धीरे आप रिकवर कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम टेंस डिप्रेशन में आके 1-2 घंटा सो रहे हैं और दिन रात उसी बातों को सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि 8 से 10 घंटा सोएं, उसके बाद हर मॉर्निंग कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और म्यूजिक सुनिए, मूवी देखिए, कुछ कॉमेडी वीडियोस देखिए। इस तरह से आप अपने आप को थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इंटरटेन करके आप इस डिप्रेशन से कम आउट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों निकलना, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी। जब तक आप नहीं कोशिश कीजिएगा, मैं या कोई भी कितना हूँ आपके पास बैठ के समझा ले, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू ट्राई, आपको ही कोशिश करना होगा और आप कोशिश कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है किसी के काम आ जाए मेरी वीडियो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।